देखिए, हाल का बहाना अच्छा है। अखिलेश जी को इतना मानती हैं बुआ जी कि इसके पहले गए थे दीदी तो उनको स्टोर पर बैठाई थी। इस बार अखिलेश जी को चुनाव प्रचार में भी नहीं बुलाई, अरविंद केजरीवाल तक को बुलाई थी। फिर जब हार गई तो यार ज़बरदस्ती साल ओढ़ा के कह रहे थे कि आप जीती हुई हैं। मेरा कहना है कि अखिलेश जी, जब हम तमिलनाडु हारे तो लोकतंत्र की विजय थी, केरल हारे तो लोकतंत्र की विजय थी, और जहाँ हम भाजपा जीत जाती है लोकतंत्र की हत्या। ये मुल्क बनाना बंद कर दो मेरे भाई, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में भी तुमको इसी तरह से चादर ओढ़ा के दीदी कहेंगे कि आप हारे नहीं। रिजल्ट जब आया तो 4 घंटा तो अखिलेश जी बेहोश थे। जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेचारे बेहोश थे। जब होश आया तो कहें कि अब क्या करें। बंगाल कहे कि ममता जी से कहे कि अब इस्तीफा मत देना। उनको जानकारी होनी चाहिए कि ममता जब हार गई तो उसका मालिक जो है राज्यपाल भी है प्रदेश का, उसके पास अधिकार है, उसके ऊपर पावर राष्ट्रपति के पास पावर है। तो कल तो देखा आपने कि भंग कर दिया। ये संविधान को न मानने की बात हुई ना, मतलब ममता जी ने किया, और उन्हीं के सहयोगी अखिलेश जी बेचारे। और ये गए तो वहां सांत्वना देने गए कि देखो दीदी, तुम तो एक बार हारी हो, हम तो 2 बार हार के आए, थोड़ा धैर्य रखो। जब 27 का चुनाव होगा तो फिर हमको सांत्वना देने आना। 27 में फिर हम हारेंगे तो आओ हम सब लोग मिलकर के हार की श्रृंखला बनाए जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तस्वीर खूब ज्यादा इस समय चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने उनके कालीघाट आवास तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहुंचे। उस तस्वीरों को सोशल मीडिया पे आते ही उस पर हवा मचने लगा। हर कोई इस पे सवाल उठाने लगे और कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में जीती नहीं है, बल्कि यहाँ लोकतंत्र के तहस नहस कर यहाँ पे इलेक्शन को मैनिपुलेट करके लूटा गया है। और उन्होंने साथ में कहा कि केंद्रीय बलों को यहाँ लगा के जिस तरीके से वोटरों को डरा के धमका के ममता दीदी को यहाँ पे चुनाव हराया गया, ये कहीं ना कहीं खतरा है आने वाले समय में और लोकतंत्र की। उन्होंने साथ में राजस्थान, दिल्ली जैसे प्रदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि नारी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी सामंत सोच वाली पार्टी है और ये कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आगे बढ़े। इन सब तमाम आरोपों के बीच में अखिलेश यादव उनसे मिले। मुलाकात लगभग आधे घंटे से ज़्यादा रही। अखिलेश यादव जब पहुंचे तो ममता बनर्जी को उनके घर पहुंचते ही उनको साल भेंट कर उनका अभिवादन किया और साथ में जो हार पे उन्होंने चर्चा भी की। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये मुलाकात 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से पहले कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई कि क्षेत्रीय दलों को और एनडी ब्लॉक गठबंधन को एक साथ एकजुट होकर लड़ना होगा भाजपा के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इस पे डिबेट शुरू हो गई है।